नमस्कार, मैं पंडित प्रदीप रूड़ा एस्ट्रोलॉजर आपसे बात करने आया हूं आपकी राशि के लिए। राशि आपकी सिंह। सिंह राशि के जो लोग हैं, जो लियो के लोग हैं, वो लोग इस महीना में वो क्या करेंगे इस बार, वो उनका जो दिमाग है वो अपने ही तरीके से चलता नजर आएगा। वो इस बार किसी पंडित की, किसी ब्राह्मण की, किसी महात्मा या सन्यासी की बात सुनेंगे नहीं। वो इस बार जो उनका काम है वो उसको डन करके चले जाएंगे। अगर घर में स्त्री प्रधान है, सभी काम पत्नी कर रही है, तो पत्नी के सामने मत आना, उसको इस बार पूरे काम कर देने हैं। अगर पति प्रधान है लियो राशि के अंदर, तो पत्नी को इस महीना में चुप करना पड़ेगा, क्योंकि जो रुके हुए काम है आपके, वो चाहे तो घर के कुछ मसले हैं आपके, चाहे वो प्रॉपर्टी के कुछ मसले हैं आपके, चाहे वो आपके गाड़ी के या ट्रांसपोर्टेशन के कुछ मसले हैं आपके, इस बार दोनों में से एक को चुप करना पड़ेगा। जिसके हाथ में वो काम है उसे ये काम करने दीजिए, क्योंकि जो ये मंथ है आपके लिए सबसे बेहतर मंथ है। आपने इसी महीना में उन कामों को खत्म करना है। और आप अगर प्रॉपर्टी के मामले में हो तो वो काम को इस बार खत्म करिए। गाड़ियों की कोई झगड़ा चलता है, वो गाड़ियों का काम आप खत्म करिए। और एक बात सुन लो कि आपने इस महीना में 400 ग्राम दूध लेना है। 400 ग्राम दूध लेना है। जो तो इंडिया में लोग इस राशि को सुन रहे हैं, वो तो इंडिया में रह करके उस दूध को ले जाकर के किसी शिव शंकर के मंदिर में जाकर चढ़ा दें। और अगर आप फॉरेन के कुछ लोग इस बात को सुन रहे हैं, तो वो भी मंदिर में या गुरुद्वारा में जाके चढ़ा दें। इंडिया में अगर कुछ लोग वही दूध को लेकर के जो गुग्गा मैडी होती है वहां पे चढ़ा दें, तो बहुत ज्यादा लाभ होने आएंगे। उनके घर में कलेश रुकेगा, उनके घर में गाड़ियों की अच्छी पावर बनी रहेगी, उनसे बिजनेस ज़्यादा हो जाएगा। आप इस बात का इस मंथ में जरूर ध्यान रखना। सिंह राशि वालों के लिए स्पेशल मैं सजेशन करने जा रहा हूं। और उसके बाद आप इस बार अपनी पत्नी का विशेष ध्यान रखिए। और पत्नी, लियो राशि की जो पत्नी है, सिंह राशि वालों की जो पत्नी है, वो नंगे पांव इस मंथ में ना चले धरती के ऊपर। और अगर उसने धरती पे चलना है, वो शॉक्स पहन के रखे या कोई चप्पल वगैरह पहन के ही, यानी नंगी धरती पे, नंगे फर्श पे वो नंगे पांव मत चले। उससे उसके पति की जो हेल्थ है थोड़ी वीक होने की संभावना बनी हुई है। और पति पत्नी आपस में अपना बात को करते रहें। ऐसा ना हो कि एक ने बात बोलती कि और दूसरा 7 दिन उसके साथ बोले ही ना, ऐसा मत करना। अगर थोड़ा सा झगड़ा आपका किसी बात पे हो गया, तो जल्दी घंटे या 2 घंटे के बाद उसको सॉल्व करिए आप, ताकि आपका जो जीवन है वो अच्छा बना रहे, आप में कोई ब्रेक की संभावना ना बने, आप दुखी ना हो और आपका जो जीवन है ऐसे ही चलता रहे। हम तो यही चाहेंगे कि आप खुश रहिए। आप खुश रहोगे तो सभी समाज, सभी संसार खुश रहेगा। कहते हैं अगर हमारा किसान खुश है, उसके पास खेती है, अगर हमारा ट्रांसपोर्टर खुश है, उसके पास काम है, अगर हमारा व्यापारी खुश है, उसके पास काम है, उसके बाद ही गौ, ब्राह्मण और कन्या को कुछ मिलने वाला है। और तभी तो मिलेगा अगर हमारा समाज खुशहाल होगा। अगर यही दुखी हो जाएंगे तो ये किसी को क्या दे पाएंगे, कहाँ से लाएंगे। और हमारी जो कोशिश है, हम चाहते हैं कि आप अगर हमारे साथ जुड़े हो, हमारे साथ भाइयों जैसे, हमारे साथ पिता जैसे, हमारे साथ बच्चों जैसे आप जुड़े हो, हमारे रिश्ते आगे चलेंगे। हम जन्म कुंडली, वास्तु और हस्तरेखा पे भी आपसे बात करेंगे। आपके घर में किसी को काल सर्प दोष है, किसी को गंडमूल है, किसी की कार्तक शांति है, उसके लिए मंगलिक है, उसके लिए भी हम आपसे मिलते रहेंगे। और आप बेफिक्र होकर के, किसी भी की तरह की टेंशन को छोड़ करके और किसी की बात की चिंता किए बिना, हम आपको किसी भी वहम में या भ्रम में डालना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है आपको खुशहाल करना, आपके साथ चलना, आपकी अच्छी एडवाइस देना।
और इतना कहते हुए सिंह राशि के लिए फिर एक बार बोलूंगा कि पति पत्नी आपस में प्रेम बनाए रखें और पत्नी नंगे पांव फर्श पर ना चले। और आप 400 ग्राम दूध लेकर के किसी मंदिर या गुरुद्वारा में इस बार चढ़ाएं। और जो इंडिया में लोग सुन रहे हैं वो गुग्गा माड़ी या सांप की बिरमी के पास 400 ग्राम दूध चढ़ाएं, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।